अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो जी हैप्पी न्यू ईयर तो हमने आपसे कह दिया है। और यहाँ जो है ना मूसा, मेरा जो है ना मेरा बहुत दिल प्यारा सा बेटा है ना, तो वो जनाब रूम को सेट कर रहा था और कह रहा था कि मम्मा आप नहीं करें तो मैं जो ना सारी डस्टिंग वगैरह आज ही कर लेता हूँ, चीज़ों को सेट कर लेता हूँ ताकि सुबह हमें प्रॉब्लम ना हो। तो जी यहाँ मिस्टर हस्बैंड बैठे हुए थे एज़ यूजुअल अपने मोबाइल की स्क्रॉलिंग प्लस ये कि आजकल जो है ना कुछ भी हो, दिन त्यौहार हो, कुछ भी हो, हर कोई अपने अपने मोबाइल में बिज़ी होता है। तो बस मैं किचन में साथ साथ काम भी कर रही थी, तो मैंने कहा चलें जी आप बैठे हुए हैं तो मैं भी आ जाती हूँ आपके साथ बैठ के थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। बस इनकी यही मेहरबानी थी कि ये बैठने देते हैं, बाकी इनको कोई इससे गर्ज नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ही मदहोश किस्म के इंसान हो गए हैं ये, और वो भी मोबाइल में। हाँ वैसे तो सुनते बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, सूफ़ी कलाम सुन लिया और बड़ी बहुत टकरे मारते रहते हैं मतलब रिलीजियस बातें सुनते हैं। और यहाँ मैं सूप भी बना रही थी साथ साथ। सूप तो चले मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं तो बना रही थी यखनी। और यखनी मिस्टर हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा फ्लू था, फीवर था, तो तबीयत ख़राब थी, तो इनके लिए बनाई यखनी। यखनी तो बहुत मज़ेदार बन गई, और यखनी बनी थी गर्दनों की। और जनाब ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इनके लिए मैंने अलग कर दी, तो बच्चों ने कहा जी हम तो यखनी नहीं पिएंगे, हमें तो बना के दो आप सूप। तो मैंने यहाँ फिर गर्दनों को अलग किया, और जनाब ये जो थोड़ा बहुत उनके ऊपर चिकन था तो वो मैंने श्रेड किया। और जनाब इसके साथ साथ जो है ना फिर जो चीज़ बनी वो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मज़ेदार सूप बना। बहुत यम्मी बना, बहुत यम्मी। तो बच्चों ने खूब इंजॉय भी किया। तो यहाँ जी देखें ज़रा इसकी लुक देखें। तो ये मेरे बड़ू का कप था जो सूप का बनाया था मैंने उसके लिए, और बाकियों को भी मैंने इसी तरह से सर्व कर दिया। मैंने और मूसा ने तो खूब इंजॉय करके जो है ना पिया। और ये तो मोहतरम अपने रूम में लेके चले गए, और मैं और मूसा जो है ना खूब हमने इंजॉय करके पिया। और मूसा भी कह रहा था कि मम्मा आज तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। वाकई अच्छा बन गया था। जुगाड़ी चीज़ अच्छी बन जाती है वैसे तो। हम दोनों माँ बेटा जो है ना सूप पी रहे थे। मिस्टर हस्बैंड यखनी पी चुके थे, उनको मैंने यखनी ही दी थी। तो नया साल और जनाब हमने सूप पिया, और साथ साथ इला के लिए स्पैगेटीज़ भी बनी थी। और इला को बहुत पसंद है ना, स्पैगेटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें इसे बहुत पसंद होती हैं। तो सुबह भी बच्चों का यही प्लान है कि हमें यही आप बना के देना। तो जी हर साल यूँ ही गुज़र जाता है। हर साल हम बड़े अहद करते हैं, बड़े हम प्लान करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, और बस साल वही पुरानी रूटीन के हिसाब से गुज़र जाता है। कुछ ऐसा मतलब मैं तो हर साल ही ऐसी प्लानिंग करती हूँ, और बस उसी तरीके से। तो यहाँ जी मूसा जो है ना चीज़ें समेट रहा था, और मेरे शूज़ वगैरह समेट रहा था। कह रहा था मम्मा आप नहीं उठाएं, आप झुकोगे ना तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगा, बस मैं उठा रहा हूँ ना। तो ये मूसा की बड़ी अच्छी बात है, मूसा काफ़ी मेरी केयर करता है। मिस्टर हस्बैंड भी बहुत केयर करते हैं ना। बड़ू मेरा केयरलेस है, इंतहाई केयरलेस। वो तो बल्कि कहते हैं मेरे काम भी आप ही कर दो। तो ये इसलिए कहते हैं कि मम्मा की ना कमर में फिर दर्द ना हो, और मम्मा जो है ना फिर परेशान हो जाएंगी। तो ये सारे इसलिए झुकने झुकाने वाले काम जो होते हैं ना ये कर लेता है। तो सारी चीज़ें समेट रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ा प्लस पॉइंट होता है ना बच्चों का। तो दुआएं भी ले लेते हैं बच्चे अपने माँ बाप से। तो चलें जी नए साल में जिनके तो माँ बाप हयात हैं तो वो अपने माँ बाप से खूब दुआएं वसूल करें, और उनकी खिदमत करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। हमने भी बड़ा अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने बाप के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे हम सब बहन भाई। ये नहीं कि कोई एक, हम सब बहन भाई जो है ना अपने अम्मी अब्बू के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। और ये अच्छी बात थी कि जैसे बेटियां शादीशुदा होती हैं ना तो उनके हस्बैंड जो है ना, कईयों का तो नखरा ही नहीं पूरा होता ना कि वो पेरेंट्स के साथ इतना नहीं वो होने देते। लेकिन हम जब अपने अम्मी अब्बू के पास जाया करते थे ना तो मिस्टर हस्बैंड तो बिल्कुल माइंड नहीं करते थे, और अब्बू के साथ तो उनकी बहुत ही ज़्यादा थी, अम्मी के साथ भी।
तो ये एक अच्छी बात होती है। अब जाए ना जब मायके बेटियां स्पेशली, तो बस फिर ये है कि अम्मी अब्बू को टाइम देना चाहिए, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों के साथ। ये वक्त कभी वापस नहीं आता। इस दफ़ा बहुत मिस किया। और ऊपर से सुबह से मूसा ने गज़लें लगा दी हुई थी, कभी मायने में, मतलब इस तरह के इसने सॉन्ग्स लगाए, गज़लें लगाई। मैंने कहा मूसा तूने तो यार आज प्लान किया हुआ है, मामा को रुलाता ही जाएगा तू। तो बहरहाल ये कि इसको पसंद थी, इसके बाबा को भी पसंद थी, तो ये दोनों बाप बेटा ना बस इसी में लगे हुए थे और खूब रुला रहे थे। तो इसके बाबा कहने लगे रोना भी ना अच्छी एक थेरेपी है, तो इससे अच्छा हो जाता है सारा जो है ना स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है बंदे का। हाँ, ऐसे वक्तों पे देखें आपको अपने पेरेंट्स सब याद आते हैं। आप खूब इंजॉय भी करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हर किसी का अपना अपना वो होता है ना। तो जी चलें, आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें, और अच्छा सा आप भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। और आप सबकी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग जो है ना बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, लेकिन मुझे फिर भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है ना, अभी समझें कि मुझे 20% सपोर्ट मिल रही है, अभी मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सब अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज़।